नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं ऋषि मीमांसा समाचार और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। कल यूपी से मदरिया क्रय सम्मेलन के बाद दूसरी ऐसी खबर थी जिसको सुनते ही मजा आ गया। कल यूपी से खबर ये थी कि गुटखा पर लगी पाबंदी को हटाया जा रहा है। साथ ही ये भी लिखा था कि निकोटीन युक्त तंबाकू पर पाबंदी रहेगी, यानी कि रजनीगंधा खरीदने तक तो कोई समस्या नहीं, लेकिन कुर्सी तंबाकू खरीदने पर पूर्णतया पाबंदी होगी। आगे लिखा था कि गुटखा खाने तक तो ठीक है, लेकिन थूकने पर कार्यवाही होगी। अब ये बताइए, गुटखा है कोई रसगुल्ला थोड़ी है कि जो खाएगा वो निकल जाएगा। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गुटखा खाने तक तो ठीक है, लेकिन थूकने पर पूर्णतया कार्यवाही होगी। लेकिन इन सब बातों को छोड़िए, बारी है यूपी सुपरफास्ट की, तो चलिए शुरू करते हैं। 24 घंटे में 3500 से ज्यादा भारत में आए नए केस। देश में कोरोना के शिकार 50,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना से 89 की मौत। अब तक देश में 1783 लोगों ने गंवाई जान। यूपी के झांसी में 2 सिपाही समेत सामने आए 3 नए केस। प्रदेश में अब तक 3058 संक्रमितों की संख्या। यूपी के आगरा से लॉकडाउन में गरीब पिता का दर्द। इलाज के लिए नहीं थे रुपए, एक बेटी ने तोड़ा दम, दूसरी है बीमार। आगरा के केंद्रीय कारागार में पहुंचा कोरोना वायरस। सजायाफ्ता कैदी निकला संक्रमित, प्रशासन में मचा हड़कंप। यूपी के गोरखपुर में मीट का दाम मांगना युवक को पड़ा भारी। नाराज शख्स ने मार दी गोली। यूपी के लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी। पूर्वांचल यूपी के कई जिलों में सुबह ही आसमान में छाए बादल, तेज हवाओं के साथ मौसम हुआ सुहाना। यूपी के आगरा से राहत की खबर, 40% संक्रमितों ने दी कोरोना को मात। अब तक मिल चुके हैं 667 कोरोना संक्रमित, 269 ठीक होकर पहुंच चुके हैं घर। खबर रायबरेली से। रायबरेली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग सेवा प्रमुख ने वितरित किया गमछा और सैनिटाइजर। श्रमिकों के घर घर जाकर वितरित किया सैनिटाइजर। रायबरेली के शिवगढ़ पुलिस ने बचा ली हजारों किसानों की जान। 2-3 वर्षों से लगातार किसानों के साथ धड़ल्ले से धोखाधड़ी कर रहे 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में एमपी बिरला सीमेंट फैक्ट्री ने हजारों लोगों में बांटे मास्क व साबुन। एमपी बिरला सीमेंट फैक्ट्री ने करणपुर और कुंदरगंज ग्राम सभा के रहने वाले लोगों को वितरित किया साबुन। रायबरेली में अहमदाबाद से श्रमिकों को लेकर पहुंची ट्रेन। विभिन्न जनपदों के 1200 श्रमिकों को लेकर पहुंची ट्रेन। रेलवे स्टेशन पर हुई श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग। 40 बसों से श्रमिकों को पहुंचाया जा रहा है उनके गंतव्य की ओर। खबर अमेठी से। अमेठी में बढ़ा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। जांच के लिए लखनऊ भेजे गए 2 रिपोर्ट आए पॉजिटिव। अमेठी में हुए 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज। अमेठी में मिले दोनों कोरोना मरीजों को सुल्तानपुर के कुंडवार स्थित एल1 हॉस्पिटल में किया जा रहा है शिफ्ट। 1 मई को राजस्थान के अजमेर से लौटे थे दोनों युवक। अमेठी पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन। रेलवे स्टेशन पर आला अधिकारी मौजूद। 24 बोगियों वाली ट्रेन में लगभग 40 जिलों के 1212 लोग हैं सवार। 50 रोडवेज बसों से इन्हें पहुंचाया जा रहा है गंतव्य की ओर। खबर सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में आंधी तूफान ने ली सेवानिवृत्त शिक्षक की जान। पेड़ की डाल टूटकर गिरने से हुआ घायल। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के खमपुर टिहसा गांव से जुड़ा है मामला। सुल्तानपुर में एक व्यक्ति और मिला कोरोना पॉजिटिव। मुंबई से 3 दिन पूर्व लौटा था व्यक्ति। सैंपलिंग के बाद आई जांच रिपोर्ट से हुई पुष्टि। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 4। रक्तदान आसान है, कठिन नहीं है यार। कोरोना के संकट काल में हमें रहना है तैयार। सुल्तानपुर में आजाद सेवा समिति ने बढ़ाया कदम। 10 लोगों को किया पुनः रक्तदान। सुल्तानपुर में गायत्री परिवार द्वारा लगवाए जा रहे पशु पक्षियों के लिए 24 जलपात्र। आपदा काल में भी सेवा कार्य है जारी। साथ ही भोजन वितरण, राशन वितरण का कर रहे हैं कार्य। सुल्तानपुर में हिंदू की अर्थी को कंधा देने पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग। बल्दीराय के इसौली गांव में देखा गया आपसी भाईचारा। प्रेम, सौहार्द, अमन से लगाव, मोहब्बत, हमदर्दी कायम कर दी। खबरों को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी देखिए यूपी सुपरफास्ट। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता है।